व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे हैं। पाक आप सबको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमार परेशानियों से बचाएं। आमीन सुम्मा आमीन। यूजुअली वीडियो को फटाफट से करते हैं स्टार्ट। जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल से जान ही लिया होगा कि आज हम लोग कहीं बाहर जाने वाले हैं वीकेंड डे इंजॉय करने के लिए। आज था संडे और साथ ही साथ आज था मदर्स डे। तो सबसे पहले तो मैं अपनी मदर्स के सबके लिए, सबकी मदर्स बहुत प्रीशियस होती हैं। वैसे ही मदर्स डे भी है हमारे लिए कि हम मदर्स को स्पेशल फ़ील कराएं। बाय द वे हर दिन ही मदर्स डे होना चाहिए, क्योंकि हमेशा ये मम्मी लोग हमें स्पेशल फ़ील कराती है, तो हमें भी हमेशा मम्मी को स्पेशल फ़ील कराना चाहिए। खैर आज तो इत्तेफाकन हम लोग मदर्स डे वाले दिन जा रहे हैं घूमने, और कोई ऐसा प्लान नहीं था कि मदर्स डे है तभी घूमने जाएंगे, लेकिन हाँ वहाँ जा कर के ज़रूर हमने प्लान्स बना लिए। तो जो कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि हमने प्लान बनाया था। तो हम लोग निकल गए थे जेड स्क्वायर के लिए। तो हम लोग को ग्रोसरी शॉपिंग करनी थी, साथ में थोड़ा मतलब बाहर का व्यू भी लेना था, तो इसीलिए हम लोग बाहर चले गए थे। आज इतने टाइम पे काफ़ी धूप हो रखी थी, और तो हम लोग यहाँ पर निकल गए थे। हम चारों लोग, अम्मी, मैं, बड़ी सिस्टर, छोटी सिस्टर, सब लोग निकल गए थे। इतनी शदीद किस्म की धूप हो रही थी। हम काफ़ी जल्दी वहाँ पहुँच गए थे, तकरीबन बस 20 मिनट लगे होंगे, और हम लोग पहुँच गए थे। काफ़ी कहीं पे ट्रैफिक भी नहीं मिला था, और आते ही साथ हमें ये मदर्स डे का कार्ड भी मिल गया था। कुछ ऑफ़र्स वगैरह चल रहे थे स्टोर्स पे, तो उसी का। और यहाँ पे सब लोग एंटर हो गए हैं, अम्मी, मैं, सिस्टर और छोटी सिस्टर यहाँ पे वीडियो वगैरह शूट कर रही थी। मैं तो एंजॉय कर रही थी, और जाते साथ हमें दिख जाता है ये फ़ोटो शूट करने के लिए स्पॉट बनाया गया था मदर्स डे के स्पेशल डे पे। और मुझे नहीं पता कि मदर्स डे यहाँ पे कब सेलिब्रेट हुआ, क्योंकि मैंने जेड स्क्वायर के इंस्टाग्राम अकाउंट पे देखा था कि एक दिन पहले ही शायद उन लोग ने मदर्स डे सेलिब्रेट कर दिया था, या तो फिर एक दिन पहले ही होगा मदर्स डे। हम लोग थोड़ा लेट पहुँचे, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग जा रहे थे सबसे पहले ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि वही मेन हमारा मकसद था यहाँ आने का। क्योंकि ग्रॉसरी शॉपिंग करना काफ़ी ज़रूरी होगा था, क्योंकि मंथ का स्टार्ट है, और बाकी सारी दालें वगैरह और जो भी चीज़ें होती हैं ना घर की ज़रूरत की, तो वो हमें लानी ही लानी थी। तो उसके लिए हम लोग आए थे मॉल। वैसे तो बाहर लोकल एरिया में भी दाल वगैरह मिल जाती है, लेकिन अम्मी को ना हमेशा मॉल की ही दाल पसंद आती है। अक्सर करके हम लोग यहीं से ही दाल ले जाते हैं, बल्कि हमारा सारा ग्रॉसरी का सामान यहीं से आता है। थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, लेकिन क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है दाल की। अगर हम लोग बाई चांस इमरजेंसी में भी लोकल एरिया से मंगा लेते हैं, तो वो हमें सूट ही नहीं करती, अच्छी ही नहीं लगती है। हमें मॉल वाली दाल ही अच्छी लगती है। तो दाल वगैरह और ऑयल वगैरह ये सब लेने हम लोग आए थे, और आते साथ ही हमें जूस का ढेर सारा स्टॉक दिख जाता है। तो यहाँ जूस वगैरह सिस्टर जो है वो शूट करने लगी थी। मतलब पूरा एक स्क्रॉल किया था हमने सबसे पहले स्मार्ट बाज़ार, उसके बाद ही हमने शॉपिंग की थी। और यहाँ पे ढेर सारे जूस के ऑप्शंस थे, देख ही रहे होंगे आप लोग। और सबसे पहले तो हम लोग ये दाल वाले एरिया में ही आ गए थे। यहाँ पे पैकेट्स वाली दाल भी थी, और ये जो खुली वाली होती है ना वो भी थी। तो हमें ये वाली ज़्यादा सही लग रही थी पैकेट के मुकाबले। एक बिल्कुल भी अनपॉलिश्ड ही दाल थी, और साथ में काफ़ी अच्छी लग रही थी, खिली खिली लग रही थी। तो यही वाली दाल हमने प्रेफर करी।
और दाल की ग्रॉसरी करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे भी चीज़ें देखेंगे, स्क्रॉल करेंगे, क्योंकि फ़ास्ट फूड के आइटम के बिना तो मेरा जी नहीं भरता है। तो पहले काम का सामान ले लेंगे, फिर हम लोग देखेंगे मेयोनीज़ वगैरह, क्योंकि वो सभी अभी ख़त्म हो गई हैं और फिर से लानी है। हमारे राशन के साथ ना, ग्रॉसरी के साथ हमेशा ही मेयोनीज़, चीज़ और सॉसेस वगैरह हमेशा आती है ग्रॉसरी के साथ ही। और यहाँ से मैक्रोनी भी अम्मी ने ले ली थी, क्योंकि बाहर की मैक्रोनी काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छी नहीं होती है टेस्ट में। हम लोग मंगा लेते हैं, खा भी लेते हैं, लेकिन उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। और मॉल की मैक्रोनी की तो बात ही अलग होती है, काफ़ी क्लीन रहती है, तो इसीलिए। और यहाँ पे थोड़ा बहुत सिस्टम अभी चेंज हो गया है, खुद ही से ना ये सब कुछ लेना पड़ता है। पहले ऐसा नहीं था, जब बिग बाज़ार था, अब स्मार्ट बाज़ार हो गया है। जब बिग बाज़ार था ना, तब खुद ही पैक करके तो देते थे, अच्छे से सील पैक करके, और अभी ये छोटी छोटी सी पॉलीथीन्स देते हैं पैक करने के लिए, और खुद ही इसे निकालना पड़ता है, जाके वेट कराना पड़ता है। बहुत ही बुरा सिस्टम हो गया है। उसे छोड़ें और आ गए थे हम लोग क्रॉकरी सेट्स वगैरह देखने। तो क्रॉकरी में सबसे पहले यहाँ बॉटल्स दिखी थी, इतनी सुंदर बॉटल्स लग रही थी ना, सब ग्लास बॉटल्स थी, और तकरीबन 199 149 इनका प्राइस था। और मेरा तो बड़ा ही मन कर रहा था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है इन्हें परचेज़ करके, क्योंकि दूसरे ही दिन टूट जानी है, क्योंकि हमारे हाथ से तो वैसे भी इतना सामान हमारे घर का गिर गिर के अक्सर करके टूटता रहता है और अम्मी तो हमारी इस आदतों पर परेशान हो गई हैं। काफ़ी सामान मिला था, वाटर कूलर्स और केटल्स वगैरह मिली थी, तो हम लोग सब स्क्रॉल कर रहे थे, क्योंकि काफ़ी जो है वो अच्छा कलेक्शन आया हुआ था, तो इसीलिए। और फिर हम लोग आ गए थे क्रॉकरी की साइड, और यहाँ पर इतनी सुंदर सुंदर सर्विंग प्लेट्स थी, आप देखें और एंजॉय करें। क्रॉकरी का इतना अच्छा कलेक्शन आया हुआ था, लेकिन माशाल्लाह हमारे घर पे बहुत सारी क्रॉकरीज अवेलेबल है, और हम लोग लुलु मॉल से भी ना बहुत सारी क्रॉकरी लेके आए थे। इनफैक्ट अम्मी ने लुलु मॉल से हमेशा, मतलब जब हम लोग गए हैं एक बार, तो हर जगह से ना क्रॉकरीज ही कलेक्ट करी थी, क्योंकि वहाँ इतना अच्छा कलेक्शन था। तो इसीलिए ना बहुत सारी क्रॉकरी अभी हो गई है। अभी कुछ क्रॉकरीज तो हम लोग ने निकालने की नौबत ही नहीं आई है, निकाली नहीं ना। वीडियोज़ वगैरह में जो मुझे यूज़ करना होता है ना, मैं उतना ही निकालती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी किचन में इतनी सारी क्रॉकरी भरी पड़ी है, तो इसीलिए क्रॉकरी हम लोग ने नहीं देखी थी, और हम लोग बस अभी ग्रॉसरी पे ही ध्यान दे रहे थे। लेकिन एक्सप्लोर हमने सब कुछ किया था, क्योंकि काफ़ी अच्छा कलेक्शन आया हुआ था। यहाँ पे मैं सिस्टर से फ्लॉन्ट मार के अपनी वीडियो बनवा रही थी। और ये देखें, छोटा सा क्यूट सा कप, बहुत सुंदर सुंदर मतलब कप्स भी थे। कप्स पे तो मेरा दिल ही आ जाता है, जितनी बार मैं देखती हूँ ना, नया नया कलेक्शन आया हुआ होता है। और ये वाइन ग्लासेस वगैरह भी मिल रहे थे, और ये तो पहले से ही निकला हुआ था। सिस्टर देख के बस डर गई और यहाँ से हट गई थी। और ये भी काफ़ी अच्छा सा स्टैंड वाला ये क्रॉकरी था, और ये भी काफ़ी सुंदर लग रहा था। बॉटल्स का भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन आया हुआ था, लेकिन मैंने अभी ऑनलाइन मीशो से बॉटल्स ऑर्डर कर दी थी अपने कॉलेज के लिए, और सिस्टर ने अपने स्कूल के लिए, तो इसीलिए हम लोगों को ये प्लास्टिक बॉटल्स लेने की नीड ही नहीं थी, तो इसलिए हमने रख दी फिर। और आगे बढ़ गए थे, और जल्दी से हमें बिलिंग काउंटर पर जाके बिलिंग भी करवानी थी, ताकि फटाफट से फिर हम लोग फूड कोर्ट में जाएँ। अच्छा, तो मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि ये मतलब मुझे सब कुछ आपको दिखाना था, तो इसीलिए मैंने ना इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फूड कोर्ट वाली वीडियो नेक्स्ट पार्ट में आएगी, वहाँ पे हमने काफ़ी एंजॉय किया था। और यहाँ पे हम लोग आ गए थे दाल वगैरह को ना क्या बोलते हैं, वेट करवाने। काफ़ी जो बुरा सिस्टम मैंने आपको बताया हो गया है, तो यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे, और उसके बाद पैक करके लेना पड़ रहा था। ऐसे मतलब पहले नहीं था, अब काफ़ी बदल गया है सिस्टम। और ये सारे देखिए प्लास्टिक के कंटेनर्स वगैरह हैं। और अच्छा, कुछ वीडियोज़ अम्मी के फ़ोन से कैप्चर छोटी सिस्टर ने किया, कुछ वीडियोज़ मैंने अपने फ़ोन से की थी, तो इसीलिए 2 अलग अलग आपको क्वालिटी दिख रही होगी वीडियोज़ की। हम लोग हमेशा ना बिग बाज़ार से ही शॉपिंग करते थे, शुरू से ही। जब से ये जस्कर मॉल बना था ना, तब से ही हम लोग बिग बाज़ार से ही शॉपिंग करते थे। काफ़ी अच्छा सामान होता था, काफ़ी अच्छा कलेक्शन होता था, साथ में ग्रॉसरी की तो पूरी की पूरी शॉपिंग ही हम लोग वहाँ से करते थे, यहाँ तक कि शैम्पू वगैरह की भी। लेकिन अभी तो काफ़ी सिस्टम यहाँ का बदल गया, क्योंकि अब बिग बाज़ार नहीं स्मार्ट बाज़ार रह चुका है, तो इसलिए ज़्यादातर सामान मतलब हम लोग जो लेना होता है, जो काफ़ी ज़रूरी होता है, वो हम लोग यहाँ से ले लेते हैं। लेकिन बाकी सारी चीज़ें तो अब
पापा दूसरे बाज़ार से लेकर के आते हैं। वो काफ़ी दूर पे है, लेकिन फिर भी क्योंकि हमें मॉल का ही समझ में आता है तो इसीलिए। और यहाँ पे फाइनली हम लोग आ गए थे बिलिंग काउंटर पे, और जो भी हमें समझ में आ रहा था ना, हम लोग बस रखते जा रहे थे कि जैसे तैसे फ़ास्ट फूड, नूडल और सॉसेस वगैरह ये सब तो छूटनी ही नहीं चाहिए। तो हम लोग आ गए थे, और यहाँ ना एक नया स्टॉल भी लगा था भेलपूरी का, साथ में पानी पूरी और दही भल्ले। मतलब ये बिल्कुल नया लगा था स्टॉल, तो हम लोगों को ट्राई करना ही करना था। तो हम लोग ने इनकी पानी पूरी ट्राई करी, और इतनी टेस्टी पानी पूरी थी, साथ में इतनी हाइजीनिक भी थी। तो मतलब मैं इस पानी को तो 10 आउट ऑफ 10 ही देना चाहूँगी, क्योंकि इससे पहले हम लोग पानी पूरी ट्राई की है जेड स्क्वायर की, लेकिन वो उतनी अच्छी नहीं थी और साथ में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। ये एक्सपेंसिव के साथ साथ टेस्ट क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। तो मैंने, सिस्टर ने, बड़ी सिस्टर ने, सब ने इन्जॉय किया था। बहुत ही टेस्टी थी यहाँ की पानी पूरी। और उसके बाद छोटी सिस्टर, बड़ी सिस्टर जाके जूस ले आई थी। मैंने पानी पूरी खा ली, तो मुझे जूस नहीं पीना था, मुझे अपना मुंह का टेस्ट ख़राब नहीं करना था जूस पी के, तो मैंने अलग से नहीं लिया। लेकिन हाँ, जब सिस्टर्स लेकर के आई थी ना, तो मैंने वो ज़रूर इन्जॉय कर लिया था। अभी हमें फटाफट से ऊपर फूड कोर्ट में भी जाना है, तो वहाँ की वीडियो भी जल्दी आएगी। मिलते हैं आप सब व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।